हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B ऑफ होल नंबर्स। सो एक्सरसाइज 3A और इस चैप्टर की पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे पहले के वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे विच इज़ ऑल बेस्ड ऑन होल नंबर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट सुटेबल अरेंजमेंट्स, जिसका फर्स्ट पार्ट इज 1983 plus 647 plus 217 plus 353। सो सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट, हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। सो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट, सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे एंड देन वी विल ऐड। तो हम ऐसे रीअरेंज करेंगे इसे कि हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ज़ीरो मिलें। सो टू गेट मैक्सिमम ज़ीरोज़ हम क्या कर सकते हैं, चेक द लास्ट डिजिट। तो जैसे कि यहाँ पर है 3, तो टू गेट अ ज़ीरो वी शुड ऐड 7 सो दैट वी कैन गेट 10, जिसकी वंस प्लेस पे ज़ीरो होता है। सो 3 + 7। अब देखो दो हमारे पास नंबर हैं 7 वाले, सी दीज टू नंबर्स वी आर हैविंग। तो हम क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसके साथ छोटे नंबर को रीअरेंज करेंगे, तो ये दोनों अरेंज हो जाएंगे, देन ये दोनों अरेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको एक ग्रुप मिल गया तो आपको दूसरा पेयर मिल जाएगा आसानी से, बस एक पेयर ढूंढना होता है। सो या विथ सुटेबल रीअरेंजमेंट हम पहले इसे ऐड करेंगे एंड देन इसे ऐड करेंगे। सो वी आर गेटिंग 2200 एंड 1000 विच विल बी इक्वल टू 3200। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल वे से पहले हम लोग सारे को नोट डाउन करते एंड देन हम ऐड करते, बट विथ सुटेबल रीअरेंजमेंट हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, हम सिंपली इसे ऐड कर सकते हैं। देखो इतना कुछ करना पड़ता, बट सुटेबल रीअरेंजमेंट्स के हेल्प से बहुत ईजिली हो जाता है। तो आंसर में आ जाएगा 3200। नाउ मूविंग अहेड, 1 + 2 + 3 + 4 + 96 + 97 + 98 + 99। अब कैसे ग्रुपिंग होगी, 1 के साथ क्या ऐड करेंगे सो दैट वी गेट 0 इन दी वंस प्लेस। 1 + 9, 9 कहाँ है, यहाँ, ये ग्रुप बन जाएगा। नाउ 2 के साथ वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, सो दैट ये 10 बनाएगा, सी। एंड 3 के साथ 7 होना चाहिए, 4 के साथ 6 होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जब हम कर लेंगे तो हमें मिल जाएंगे 100, 4 × 100 वी विल गेट, सी यहाँ पर हमें 4 बार 100 मिल जाएगा, 1 2 3 4, ये सब ऐड करने के बाद, और आंसर में सिंपली 400। सी हाउ सिंपल वॉज दैट। नाउ फाइंड द सम बाय शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि हमें यहाँ पर ऐड करना है 10,578 एंड 99,999। हमारे पास था टू ऐड 10,578 एंड 99,999। तो ये बहुत लंबा एडिशन हो जाएगा अगर हम ऐड करने बैठे तो, बट यूजिंग सुटेबल हम बोल सकते हैं शॉर्ट मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि 99,999 को हम कैसे लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 लाख - 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले या तो इसमें हम लोग 1 लाख ऐड कर दें एंड देन 1 माइनस कर दें, या फिर पहले 1 माइनस कर दें एंड देन 1 ऐड करें। तो दोनों मेथड इजी हैं, दोनों वे इजी हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ पर पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो 10,578 का हो गया 10,577 प्लस 1 लाख हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 1,10,577, सिंपल। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। Next question says that for any whole numbers a, b, c, is it true that a plus b plus c is equal to a plus c plus b? Give reasons. तो ये क्वेश्चन देख के ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाया गया है एडिशन वाला। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में जो हमने पढ़ा था, जो हमने डिस्कस किया था की पॉइंट्स में, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ का यूज़ किया गया है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें या फिर हम एडिशन करें,
ठीक है, दोनों करें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन ही होता है। तो अगर दोनों में ग्रुपिंग्स चेंज की गई हैं, या मतलब 3 नंबर दिए गए हैं, 3 होल नंबर्स, पहले हम 2 को ऐड करें एंड देन तीसरा बाद में ऐड करें, या फिर जैसे कि हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स ऐड कर लें एंड थर्ड वाला बाद में करें, या फिर पीछे के एंडिंग के 2 नंबर्स ऐड करें एंड देन पहला वाला बाद में करें, आंसर सेम आएगा। तो या फिर हम ए बी ऐड करें एंड सी को बाद में करें, या फिर पहले सी बी ऐड करें एंड देन ए को ऐड करें, आंसर सेम आएगा। सो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो जितना छोटा एग्जाम्पल लेंगे उतना अच्छा होगा। लेट ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, सो सिंस द LHS विच इज़ इक्वल टू A प्लस B प्लस C विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो देखो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब बात करते हैं RHS की यानी राइट हैंड साइड की। देखो पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब करते हैं राइट हैंड साइड वाला सॉल्व। तो यहाँ पर है A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि हमने 1 A के लिए लिया था, 2 B के लिए एंड C के लिए हमने 3 लिया था एग्जाम्पल में। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे तो 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6। तो ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ कि आप ग्रुपिंग चेंज करो या फिर कैसे भी ऐड करो, अगर वो 3 होल नंबर्स की वैल्यू सेम है, चाहे आप कैसे भी ऐड करो, तो उनका जो आंसर आएगा, जो सम होगा, वो सेम ही होगा। आंसर लाइन में हम लिख सकते हैं कि येस इट इज़ ट्रू बिकॉज LHS इज़ इक्वल टू RHS। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सम था वो राइट हैंड साइड वाले सम के बराबर था, दोनों का जो सम था वो इक्वल था। इसलिए हम ये कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, ये ऐसा होता ही है कि हम अगर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में देखें और अगर ग्रुपिंग चेंज कर दें, ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज कर दें या फिर मल्टीप्लिकेशन चेंज कर दें, जो प्रोडक्ट होगा या फिर जो सम होगा वो हमेशा सेम होगा LHS और RHS का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर। अब मैजिक स्क्वायर क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो मैजिक स्क्वायर बेसिकली होता है कि एक स्क्वायर होता है जिसमें जितने भी डायगनल्स होते हैं और कॉलम्स और रो होते हैं, उन सब का जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ये वाली रो, ये वाली रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है, एंड ये जितने भी कॉलम्स हैं, ये जितने भी डायगनल्स हैं, इन सब का जो सम होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इससे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इज़ दैट कि सबसे पहले हम सारी रो और कॉलम्स को और डायगनल्स को चेक करेंगे। अगर हमें सारे नंबर्स मिल रहे हैं, तो अगर हमें एक रो में, एक कॉलम में, एक डायगनल में 4 नंबर लाइन से मिल रहे हैं, तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 नंबर मिसिंग है, ये नहीं ले सकते। तो एक बात मैं बता देती हूँ कि ये जो ब्लैक कलर से नंबर लिखे हुए हैं, ये वाले ऑलरेडी थे, और जो ब्लू कलर से लिखे ये हमने फाइंड आउट किए हैं। तो ये वाली रो तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, 3 नंबर मिसिंग है। ठीक है, ये वाली भी नहीं ले सकते, इसमें 2 नंबर्स मिसिंग है। ये वाली नहीं ले सकते, इसमें 1 नंबर मिसिंग है। लास्ट वाली नहीं ले सकते, इसमें भी 1 नंबर मिसिंग है। अगर हम रोज़ की बात करें तो ये वाली नहीं ले सकते क्योंकि 1 इसमें नंबर मिसिंग है। ये वाली नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 नंबर्स मिसिंग है। ये वाली नहीं ले सकते क्योंकि इसमें भी 2 नंबर्स मिसिंग है। लास्ट वाली रो भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें भी 2 नंबर्स मिसिंग है। बात करते हैं डायगनल्स की। तो अगर ये वाले डायगनल को देखें हम, तो इसमें नहीं ले सकते क्योंकि 2 नंबर्स मिसिंग है। और अगर ये वाले डायगनल की बात करें, और अगर हम ये वाले डायगनल की बात करें तो हम ये वाला डायगनल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे नंबर्स हैं। अब इनका हम सम करेंगे, तो इनका सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 46। ओके, अब हमें क्योंकि 46 यहाँ मिल गया तो हम एक जगह इसे नोट डाउन कर लेंगे सो दैट वी वोंट फॉरगेट। ओके, अब हम कोई ऐसी रो या कॉलम या डायगनल लेंगे जिसमें 1 नंबर मिसिंग है। लेट्स से लास्ट वाली रो, इसमें ये वाला नंबर मिसिंग है, राइट। तो सबसे पहले जो बाकी के 3 नंबर हैं, ये इनका सम कर लेंगे। तो इनका सम जो होगा, सो 4 and 16 20 20 and 11 31। अब 31 को सम में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 46 में से, वी विल गेट 15। पहला नंबर आ गया, ठीक है। अब
हम इस वाली रो पर आएंगे, थर्ड रो पर, जिसमें ये वाला मिसिंग है। ठीक है, तो अब इनका कर लेंगे सम, जो कि आ रहा है 41। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी आर गेटिंग 5, तो ये 5 आ गया। अब आते हैं थर्ड रो पर, तो थर्ड रो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 नंबर्स मिसिंग हैं। अब ये वाली भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 3 नंबर्स मिसिंग है। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब क्योंकि हमने यहाँ पर 5 फाइंड आउट कर लिया था तो हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाला। अब इनका सम कर लेंगे, जो कि आ रहा है 40, एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर गेटिंग 6, तो ये 6 आ गया। अब हम ये वाली रो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 2 3 नंबर आ गए, है ना। अब इसको हम कर लेंगे, इसका जितना भी सम होगा, एंड देन ओरिजिनल सम में से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो 46 और जो हमारा ये आ रहा है इसका सम, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 13, तो यहाँ पे 13 आ गया। ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि ये हो गई तो हम ये वाली भी कर लेंगे। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अब ये वाली आ गई। तो हम और कौन सी कर सकते हैं, ये वाला भी आ गया था, हम ये वाली रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर हमारे पास आ गए थे, 15 हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था, तो हम यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा। अब बचिए ये वाली रो, इसे भी कर लेंगे और सब करने के बाद आपका डायगोनल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व मैजिक स्क्वायर। और अभी इसके बाद मैजिक हेक्सागन भी होता है, बट वो अभी नहीं है, वो हायर क्लासेस में होगा, तो वो जब भी आएगा तो हम उसे डिस्कस करेंगे। सो with this we are finished with the exercise. I hope you all liked the video, and if you did, then don't forget to share and subscribe the channel. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.